नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पेशाब की थैली में होने वाली सूजन के क्या क्या कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पेशाब की थैली में सूजन को मेडिकल भाषा में इसे सिस्टाइटिस भी कहा जाता है। सिस्टाइटिस मतलब यूरिनरी ब्लैडर में काफ़ी सूजन आ जाना, तो उसको सिस्टाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, अगर इसके कारण की बात करें कि जो सिस्टाइटिस है या पेशाब की थैली में जो सूजन आती है वो किस कारण से आती है, तो सबसे पहले ई कोली बैक्टीरिया के कारण। ई कोली बैक्टीरिया जो कि एक ऐसा जीवाणु है जो व्यक्ति को पानी के द्वारा या फिर खान पान के द्वारा किसी कारण से व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है और यह सीधे यूरिनरी ब्लैडर पे जाके पेशाब की थैली पे जाके असर करता है और जिससे कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है और सूजन आ जाती है। या फिर इसका अगला जो कारण है वो है अनहाइजीन मतलब साफ सफाई का ध्यान ना रखना। ऐसे पेशेंट जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है। या फिर पब्लिक टॉयलेट यूज करना। ऐसे पेशेंट जो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, जिनका आना जाना बाहर होता रहता है और वो जगह जगह कोई पर्सनल या जगह जगह कई जगह जाके अलग अलग टॉयलेट्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ पे उन जो बैक्टीरिया होता है वो उनके अंदर पहुंच जाता है और उसकी वजह से भी उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी के साथ उनको कोई यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है या उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और रेडिएशन ट्रीटमेंट, कोई ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं उन पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम होती है। या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो लंबे समय से कैथेटर का लगाया है, मतलब जिसने पेशाब की नली पेशाब की थैली या फिर कैथेटर का ज़्यादातर प्रयोग किया है, उस दौरान भी पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है। और डायबिटीज़, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में भी पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है। या फिर किडनी स्टोन, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनको किडनी में स्टोन है उसकी वजह से भी कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके दौरान पेशाब की थैली में यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आ जाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति के यूरिनरी ब्लैडर या में सूजन आ जाती है तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो लक्षण है वो है पेन इन यूरिनेशन, मतलब यूरिन आने पर दर्द होना। ऐसे व्यक्ति को जब यूरिन करता है, पेशाब त्यागता है तो काफ़ी दर्द होता है। बर्निंग इन यूरिनरी मतलब पेशाब करते समय काफ़ी जलन होना। पेन इन पेल्विक एरिया, उसके पेल्विक एरिया में ऐसे पेशेंट को पेशाब करते समय काफ़ी दर्द रहता है। वीकनेस, ऐसे पेशेंट को काफ़ी वीकनेस भी रहती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऐसे पेशेंट को उल्टी भी हो सकती हैं। डार्क कलर यूरिन, जो उसकी यूरिन का कलर है वो काफ़ी डार्क हो जाता है, काफ़ी डार्क येलो आ सकता है, डार्क रेड मतलब उसका जो कलर है वो डार्क हो सकता है। या फिर ब्लड इन यूरिन, कभी कभी जब पेशाब की थैली में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है तो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से यूरिन में कभी कभी रक्त भी आ जाता है। या फिर यूरिन में पस आना, ऐसे पेशेंट को कभी कभी यूरिन के साथ में हल्का पस भी आता है और यूरिन में एक बदबू सी आती है। और ऐसे पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। ये दोस्तों इसके कुछ सिम्टम्स थे। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि डायग्नोसिस के बारे में, कि कैसे हम डायग्नोसिस या इसके में क्या क्या जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। तो सबसे पहले है मेडिकल हिस्ट्री, मतलब ऐसे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री बहुत ही जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति को क्या कभी पहले यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है या पेशाब से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति को कोई
प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, या फिर पहले कभी व्यक्ति को कोई किडनी में स्टोन तो नहीं हुआ है। ये सारी बातें जानना ज़रूरी है। और इसी के साथ अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी, ऐसे पेशेंट की सोनोग्राफी की जाती है जिससे पता चल जाता है कि यूट्रस में स्वेलिंग है या फिर यूट्रस का जो साइज है वो थोड़ा इनलार्ज हो गया है, इसका पता चल जाता है। एक्सरे के द्वारा स्वेलिंग देख सकते हैं। और इसमें 2 टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन आरएम और यूरिन कल्चर। ये दोनों टेस्ट यूरिन के द्वारा किए जाते हैं। इससे भी पता ये चल जाता है कि यूरिन में किसी प्रकार का कोई, या फिर जो यूरिन ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इस दौरान ये टेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ऐसे पेशेंट को एक पाउडर के रूप में, जो फॉस्सिरोल नाम से आपको मार्केट में पाउडर मिल जाएगा, इसमें फॉस्मोमाइसिन ट्रोमेटामोल पाउडर होता है, जो ऐसे पेशेंट को दवाई देने से पहले 1 पैकेट पानी में मिलाकर 1 दिन देना है। मतलब ऐसे पेशेंट को जिसके पेशाब की थैली में सूजन है, ऐसे पेशेंट को ये पूरा 1 पाउच पानी में मिक्स करके दवाई देने से पहले ही उस पेशेंट को देना है, जिससे काफ़ी उसको जो यूरिनरी ब्लैडर में जलन हो रही है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और इसी के साथ उसको कोई एंटीबायोटिक टैबलेट्स जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स, ये टैबलेट्स भी ऐसे पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि जो जीवाणु की ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाती है और जीवाणु किल हो जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति की जो डोज रहती है वो 500 mg BD, मतलब जो लीवोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट्स है, ये 500 mg की टैबलेट्स दिन में 2 बार ऐसे पेशेंट को 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेशाब की थैली में सूजन है या बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है, उस दौरान उसको डबल कंपोजिशन की जो एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फाइनल OZ, जिसमें लीवोफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल पाया जाता है। ऐसे पेशेंट को ये टैबलेट्स दी जाती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट व्यक्ति की जो डोज रहती है वो 750 mg ऐसे पेशेंट को दिन में 1 बार 5 से 7 दिन तक ये टैबलेट्स दे सकते हैं, जिससे कि ये उसकी यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों और इसी के साथ हम बात करते हैं एक आयुर्वेदिक सिरप, जो कि नीरी के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये आयुर्वेदिक सिरप है। दोस्तों ये आपको किसी भी मेडिकल पे आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर सिरप है। दोस्तों इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा असरदार सिरप है। ये पेशाब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब करते समय पेन होना, या फिर पेशाब की थैली में सूजन हो जाना, या फिर किडनी में हल्का स्टोन होना, उस दौरान भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिबल सिरप है। दोस्तों अगर इसकी डोज की बात करें तो नीरी सिरप की जो डोज होती है वो 5 ml VD, मतलब एक एडल्ट व्यक्ति को ये 5 ml सुबह और 5 ml शाम को खाना खाने के बाद पानी में मिक्स करके इस सिरप को दे सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जिसकी पेशाब की थैली में सूजन है उसको दर्द भी होता है, मतलब उसके निचले पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द रहता है। इस दर्द को ठीक करने के लिए उसको कोई एनाल्जेसिक टैबलेट्स जैसे कि टैबलेट्स क्रिटिडी SP या फिर जीरोडॉल SP, ये टैबलेट्स में से कोई एक टैबलेट्स ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि उसकी जो सूजन है वो कम होगी और पेन भी कम होगा। दोस्तों ये कुछ इसका ट्रीटमेंट था कि जब व्यक्ति के पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है तो ये ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को कोई भी ट्रीटमेंट खुद से नहीं लेना है।